बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हम आपके सामने टॉपिक अंडर डिस्कशन लेके आ रहे हैं, इस टॉपिक पे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। ये टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं वो फोर्स्ड मैरिजेस और टेंडर एज मैरिजेस के टॉपिक से हम गुफ्तगू कर चुके हैं, और उसके लिए जो है हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो है उस पर भी डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन आज इसी से लिंक करते हुए हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है उसके तहत तो कहा गया है कि जो चाइल्ड है या बच्चा है या बच्ची है जो नाबालिग है, अगर उसकी शादी करवाई जाती है ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर, तो उसके लिए जो है वो सज़ा बयान की गई है। या जबरी शादियों के बारे में या टेंडर एज शादियों के बारे में जहाँ जहाँ दुनिया में जो जो लेजिस्लेशन या वर्क या एफर्ट हो रहा है उसकी बाबत हम बात कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड मजबूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन जो है इसकी बाबत वो है 498 BPPC, जो कि 2011 में लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान पीनल कोड में ऐड किया गया और इसको पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा एक जुर्म करार दे दिया गया। तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स मैरिजेस, कि ये जो जबरी शादियां हैं ना, इसकी प्रोहिबिशन या उसको ममनू करार दे दिया गया कि अब किसी की भी शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती। नंबर एक तो यह है कि किसी की नाबालगी में शादी नहीं की जा सकती, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बालग भी है तो उसकी शादी भी उसकी मर्जी के बगैर जबरन नहीं की जा सकती। तो इस सेक्शन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, कोई भी जबर या किसी भी तरीके से किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर मजबूर करना, वो किसी से शादी करे, तो ऐसा करने वाले शख्स को 7 साल तक सज़ा हो सकती है, और मैक्सिमम 7 साल तक सज़ा हो सकती है, और मिनिमम 3 साल तक सज़ा होगी, इससे कम नहीं हो सकती, और 5 लाख रुपया जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह इस सेक्शन में एक चीज़ ऐड की गई है कि अगर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929 उसके तहत जो है वो किसी बच्चे की या बच्ची की जबरन शादी कर दी जाती है, तो जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में जो सज़ा बयान की गई है उसके अलावा यहाँ पे जो सज़ा जो है अलहदा से बयान कर दी गई है कि अब इसकी सज़ा जो है, अगर किसी बच्चे या बच्ची की शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है या किसी गैर मुस्लिम खातून की शादी जो है वो ज़बरदस्ती कर दी जाती है, तो इस सेक्शन में सज़ा जो है वो 10 साल तक मैक्सिमम सज़ा जो है ऐसा करने वाले को जो कि किसी चाइल्ड की, चाहे मेल है या फीमेल, उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाता है या किसी गैर मुस्लिम खातून को मजबूर करता है ज़बरदस्ती शादी करने के लिए, तो पाकिस्तान पीनल कोड में ये सज़ा 10 साल तक बयान कर दी गई है, और मैक्सिमम 10 साल तक सज़ा हो सकती है और मिनिमम 5 साल तक सज़ा हो सकती है, और उसके साथ जो है वो जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। तो ये जुर्माना भी जो है ये 10 लाख तक हो सकता है। तो इसलिए अब जो है वो ना तो जबरन किसी को शादी पे मजबूर किया जा सकता है, ना किसी बच्चे या बच्ची की शादी जो कि चाइल्ड मैरिज में आती है, जो कि नाबालग है, ना उनकी शादी ज़बरदस्ती की जा सकती है, और ना किसी गैर मुस्लिम खातून को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करे या ऐसा करने में फैसिलिटेशन करे तो हर वो शख्स जो है वो इस सेक्शन के तहत सज़ा का मुर्तकब होगा, और उसको जुर्माना भी होगा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसलिए जो है ऐसे सेक्शन जो हैं ये कॉमन मसाइल थे हमारे माशरे में, और ये वो प्रैक्टिसेस थी या वो बुराइयां थी जो साल हर साल से चली आ रही थी, और जिनकी बाबत जो है मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि कवानीन तो बन रहे हैं, बन चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी ये प्रैक्टिस बरकरार है तो फिर लोगों को कवानीन का या पता नहीं, या लोगों में इतनी कर्ज नहीं, या लोग सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं। बहरहाल ये कानून है, और इस कानून की आगाही देना हम अपने फ़राइज़ में समझते हैं, और ये कवानीन की बाबत आगाही होना
اور معاشرے میں ایجوکیشن کا عام ہونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک سالو ہو سکتی ہیں کہ اگر معاشرے میں ایجوکیشن عام ہو جاتی ہے تو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی پڑھنے لکھنے والی ایج جو ہے اس میں زبردستی شادیاں نہ کی جائیں، مجبور نہ کیا جائے، تو آٹومیٹک یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو آگاہ کرنا، معاشرے کو آگاہ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے توسط سے ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کے فرسودہ رسم و رواج یا ایسی پریکٹسز جن کو قانون میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اور سزا بیان کر دی گئی ہے، ہم ان کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہی ہو۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔